लाखों छात्रों का भविष्य, अंतहीन इंतजार और एक ऐसी एजेंसी जो हर बार सिर्फ एक ही चीज में नंबर 1 आती है और वो है धांधली, गलतियां और पेपर लीक। देश के युवाओं के सपनों के साथ यह खिलवाड़ आखिर कब तक चलेगा? नीट यूजी के भीषण स्कैम के बाद जब देश की मोदी सरकार ने दावा किया था कि अब परीक्षा सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा, तब लगा था कि शायद अब छात्रों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार तो दूर, गलतियों का सिलसिला और गहरा होता जा रहा है। और इस बार गाज गिरी है यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों पर। जी हां, नीट के बाद अब यूजीसी नेट के भी 3 बड़े पेपर्स को रद्द कर दिया गया है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी, ये वो 3 विषय हैं जिनकी परीक्षा अब दोबारा करानी पड़ रही है। जून में जब छात्र परीक्षा देकर बाहर निकले थे, तभी उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि पेपर में भारी गड़बड़ी है, लेकिन एनटीए ने उस वक्त छात्रों की एक नहीं सुनी, चुप्पी साधे रखी। और जब प्रोविजनल आंसर की जारी करने का वक्त आया, तब जाकर एनटीए को अपनी गलती माननी पड़ी। एनटीए का कहना है कि इन तीनों विषयों के क्वेश्चन पेपर्स में स्पेलिंग की ढेरों गलतियां थी, प्रिंटिंग की खराबी थी, व्याकरण यानी ग्रामर की इतनी गलतियां थी कि सवाल ही समझ नहीं आ रहे थे बच्चों को। और हद तो तब हो गई जब पिछले सालों के ढेरों सवाल बिना सोचे समझे रिपीट कर दिए गए। गलती 1-2 सवालों की होती तो शायद बोनस मार्क्स देकर बात संभाल ली जाती, लेकिन पूरी की पूरी क्वेश्चन शीट ही गलतियों का पुलिंदा बनी हुई थी। आखिरकार छात्रों के भारी विरोध और एक जांच कमेटी की सिफारिश के बाद एनटीए को मजबूरी में री एग्जाम का ऐलान करना पड़ा। अब इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को होगी और सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को रखा गया है। भले ही एनटीए कह रहा हो कि इसके लिए दोबारा फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि छात्रों का जो वक्त, उनका जो मानसिक तनाव और जो भरोसा था वो टूट चुका है, उसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार और एनटीए ने इस देश के छात्रों को इस तरह धोखे में रखा हो। याद कीजिए ना, 2024 का नीट पेपर लीक मामला। उस वक्त मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसने परीक्षा सुधार के लिए 101 बड़े सुझाव दिए थे। कहा गया था कि 60 सुझावों पर तुरंत अमल होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? रिपोर्ट बताती है कि सुझावों पर कोई काम ही नहीं हुआ था, करीबन 27 सुझावों पर। सरकार ने तो यह भी कहा कि एनटीए से भर्तियों वाली परीक्षाएं यानी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन 2025 और 2026 में भी धड़ल्ले से एनटीए ही ये परीक्षाएं कराता रहा। सोचिए, जिस एजेंसी पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका है, उसे पूरे 2 सालों तक कोई फुल टाइम डायरेक्टर तक मौजूद नहीं था। और सबसे खौफनाक सच तो नीट यूजी 2026 के मामले में सीबीआई की चार्जशीट से बाहर आया है। सीबीआई ने खुलासा किया है कि नीट का पेपर किसी प्रिंटिंग प्रेस या बाहर से लीक नहीं हुआ था, बल्कि एनटीए के अपने ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके पेपर लीक कराया था। यानी जिस बाढ़ को खेत की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, वही बाढ़ खेत को ही खा रही थी। एनटीए के एक्सपर्ट्स ही अगर पेपर बेचेंगे तो इससे बड़ा विश्वासघात इस देश के छात्रों के साथ और क्या हो सकता है? जांच चाहे कितनी भी चले। लेकिन एक बात तो पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि मोदी सरकार में देश का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से मजाक बनकर रह गया है। सरकार सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देती है, लेकिन जमीन पर सुधार के नाम पर नील बटे सन्नाटा मिलता है।